हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था। एग्जाम डेट रहेगी 4 सितंबर 2023। इस वीडियो में हम क्वांट की बात करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में हम अलग से जैसे जीके इंग्लिश के सेक्शन को हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डीआई से। ठीक है, तो ये आपकी ग्राफ डीआई है। ठीक है, तो इसमें आपके दे रखा है कि द बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एग्जाम आउट ऑफ 100 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, आपको ग्राफ को स्टडी करना है और जो नीचे आंसर दिए हैं इसके बेस पे आपके क्वेश्चन जैसे इसमें एक, दो और तीन, चार क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। इस पे इस डीआई बेस पे आपके चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके पांच भी दे सकता है वो। ठीक है, जो बैंकिंग एग्जाम पैटर्न है उसमें पांच क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपके चार या पांच क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इनको कैसे सोल्व करना देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड हिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको डेटा देखना है क्या दिया है। जैसे इस साइड लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे तो इसमें दिया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, जो कि आपके स्टूडेंट के मार्क्स है ऑब्टेन करें। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है वो इसमें रीड करनी है। उसके बाद आपको जो भी लेफ्ट साइड में देखना है कि किस बेसिस पे इनको रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, और जैसे सब्जेक्ट दे रखे हैं हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, जियोग्राफी और हिंदी। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का ओवरऑल इसमें डेटा क्या हमें गिवन है और क्या हमें क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो रेशियो बताना है मैथ्स और हिस्ट्री का। ठीक ठीक है, तो इसमें मैथ्स के सबसे पहले हम मार्क्स देखेंगे। तो 80 मार्क्स हैं इसमें मैथ्स के। इसका रेशियो बताना है हमें हिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो हिस्ट्री में कितने हैं, हिस्ट्री में हमारे हैं 60 मार्क्स। तो इसका रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो साइड में रखेंगे हम 80। ठीक है, और रेशियो रखेंगे 60। ठीक है, इसको हम ऐसे कट करके निकाल लेंगे 4:3। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा अपना 4:3 का। ठीक है, ऐसे आपका रेशियो देखने को मिलेगा। ऐसे आपकी परसेंटेज जैसे आपको बोल देगा कि मैथ्स का हिस्ट्री के कंपैरिजन में क्या परसेंटेज रहेगा। ठीक है, उससे कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इस डेटा को हम साइड में रख के इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं परसेंटेज। एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम ऊपर रखते हैं टोटल वैल्यू, उसको डिवाइड करते हैं जितनी वैल्यू हमें बोल दी गई है। जैसे हिंदी और इंग्लिश का हमें एवरेज बताना है, तो हिंदी में कितने मार्क्स है, हिंदी में है 70 मार्क्स। ठीक है, और इंग्लिश में है कितने, इंग्लिश में आपके रहेंगे 40 मार्क्स। ठीक है, तो 70 प्लस 40 कितने हो गए, 110। ठीक है, 110 को हम कितने सब्जेक्ट का बोल रखा है, दो सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, तो 110 को हम डिवाइड करेंगे दो से, तो कितना एवरेज बनेगा, 55। ठीक है, तो आंसर बी रहेगा इसका 55। मैं बिना मार्कर ही आपको इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जगह की थोड़ी कमी है, जिसमें जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट, 55। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो इसमें आपको सम करना है, सिंपल है काफी। 60 प्लस 40 प्लस 80 रहेगा हमारा, उसके बाद हमारा 50, उसके बाद हमारा 70। ठीक है, तो इनको हम सम करके बता देंगे तो आंसर आएगा 300। इसका 300 आएगा, आप सम करके तो इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10। ठीक है, तो परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा इसमें, तो सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हमें चाहिए। तो ऊपर दे रखा है स्टेटमेंट में 100 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट है, उसमें से हिस्ट्री में कितने हैं, 60 मार्क्स, इंग्लिश में हमारे 40। ठीक है, टोटल हमने ऊपर से ही कर लिया था। ठीक है, कि कितने मार्क्स बन रहे हैं इसमें, जैसे ये था हमारा। ठीक है, सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट 300, और इसमें हम देखें तो इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, पांच। तो 300 को हम पांच से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा 300/5 60। ठीक है, तो 60 नंबर इसमें परसेंटेज बनेगा उसमें। ठीक है, एक कर रहा है 18 दिन में, एक कर रहा है हमारा 12 दिन में। ठीक है, प्रभु 18 दिन में, रतन 12 दिन में, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 18 चौक 72 और 12 6 72, तो ये 4 यूनिट पर डे कर रहा है, वो कर रहा है 6 यूनिट पर डे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा। अब हमें बोल रहा है कि 2 दिन पहले छोड़ के गया काम। ठीक है, हम 2 दिन पहले क्यों छोड़ देंगे उसको, हम पूरा काम ही करवा देंगे। ठीक है, ऐसे कैसे में होता है कि 2 दिन का काम उसे करवा के उसमें जोड़ लेते हैं। तो 2 दिन का काम प्रभु कितने यूनिट कर रहा है, ठीक है, तो प्रभु कर रहा है यहाँ पे एक दिन में 4, 2 दिन में 8, तो 8 यूनिट इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, 72 में 8 यूनिट जोड़ेंगे तो हमारा 80 टोटल वर्क निकल के आएगा। ठीक है, अब 80 को हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे द टाइम टेकन इन विच वर्क वाज फिनिश्ड। ठीक है, तो वर्क मतलब दोनों ने किया है मिलके,
तो इसकी 6 यूनिट और इसकी 6 यूनिट, तो 10 यूनिट पर डे के हिसाब से वो करेंगे 8 दिन में टोटल वर्क। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। ए कार ट्रेवल्स 50 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स, द रेट इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें कन्वर्जन का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। जैसे अगर हमें बोला गया है कि हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। ठीक है, तो छोटी से छोटी यूनिट से हमें बड़ी यूनिट में जाना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ठीक है, यानी 3.6 से। ठीक है, अगर हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आएंगे तो हम इसका उल्टा कर देंगे, 5/18 से कराएंगे। ठीक है, इसमें ये चीज ध्यान रख के चलनी है। तो इसका क्या बनेगा, इसका दिखा देते हैं। तो इसका बनेगा कार ट्रेवल्स 50 मीटर्स इन 5 सेकेंड, तो 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 5 सेकेंड में। तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हुई है, मीटर पर सेकंड में है, और किलोमीटर पर सेकंड में बताओ आप। ठीक है, क्या बनेगी उसकी। तो 10 मीटर पर सेकंड को, अगर हम 10 मीटर पर सेकंड को 18/5 से करते हैं, मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं, तो इसलिए हम 18/5 से कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 36। ठीक है, तो 36 हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। ट्रेन कवर डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इन 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट लगते हैं उसको ए से बी स्टेशन के बीच में। अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर दें तो सेम डिस्टेंस उसको 48 मिनट लग रहा है। ठीक है, इसको मैं एक बिल्कुल सिंपल मेथड से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट तरीके से बनाते हैं इसको सिंपल तरीके से, अगर बिल्कुल आप बेसिक मेथड ध्यान में रख के चलेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, अगर आप ट्रिक वगैरह नहीं देखेंगे तो इसमें मेंशन किया है कि 45 मिनट लगते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसकी स्पीड है x किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको छोड़ दो, एक बार बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ जो गिवन है वो है डिस्टेंस हमें बराबर है दोनों केस में। ठीक है, डिस्टेंस जो रहेगा सेम रहेगा ना, डिस्टेंस को रखेंगे सेम। एक इधर केस चलेगा हमारा लेफ्ट साइड, एक हमारा राइट साइड चलेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं स्पीड एक्स है। ठीक है, एक्स की स्पीड से टाइम लगा 45 मिनट। हम किलोमीटर पर आवर में लेने के लिए इसको 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्स गुणा 45/60। नेक्स्ट जो केस है इसमें बोला है कि स्पीड को 5 से घटा दिया, इसमें x-5 से घटा दिया, इसमें घटा दिया। अब उसको डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करने में 48 मिनट लग रहे हैं, तो 48/60। ये है इसका बेसिक मेथड। ठीक है, जब तक आप बेसिक मेथड यूज करोगे आपका हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी, एक्स निकल के आएगी आपकी। ठीक है, अगर आपकी एक्स निकल के आई है यहाँ पे, तो आपकी स्पीड इस केस में भी आ जाएगी और नेक्स्ट केस में भी। तो आप उसको डिवाइड करके आसानी से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये इसमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको आसानी से कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, स्टेटमेंट ज़्यादा टाइम कंज्यूम रहेगा, हमारे पास इतना टाइम है नहीं इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें भी कन्वर्जन का है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ही रहेगा सेम। आपको स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। पर्सन क्रॉस करता है 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। ठीक है, अब इसको 5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, हमारा 600 हो गया, 600 को हम डिवाइड करेंगे 5 मिनट से। 5 मिनट को कन्वर्ट करो सेकंड में। ठीक है, इसको, ठीक है, ये आ गया हमारा 2 किलोमीटर पर आवर में। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हम करेंगे इसको। ठीक है, अब हम 36 को इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.2। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। अगर हम जैसे 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने किया यहाँ पे इस केस में किया, हमारा ये बन रहा था 36/5 बन रहा था। ठीक है,
हम इसको जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इसको टाइम बचाने के लिए सोल्व कर सकते हैं कि हम 36 का डबल कर लेते हैं 72 और एक यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली इसमें सोल्व हो जाएगा। ठीक है, हम अलग से इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इसके लिए कॉन्सेप्ट जो काम करता है वो करता है, हम 5 की जगह 10 यूज करते हैं। ठीक है, 10/2। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाता है और इसका डबल हो जाता है और ये पॉइंट यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें यूज होती है। कॉन्सेप्ट है तो बेसिक जो आपकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ द नंबर 91876 स्टार 2 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8 देन द स्मॉलेस्ट नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी। ठीक है, तो इसमें क्या हम यूज करेंगे, तो जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपके जो लास्ट 3 नंबर्स है, ठीक है, जो लास्ट 3 नंबर हमें दिखा रहे हैं 6 स्टार 2, वो आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कर लेना डिवाइड। जैसे एक रख के देखोगे 612, तो 8 7 56। ठीक है, तो ये इसमें डिवाइड होगा नहीं कम्प्लीटली। दो रख के देखो, आप दो में भी नहीं होगा। तो तीन रख के देखो 632, तो ये हाँ हो जाएगा, इससे 3 से हो रहा है ये डिवाइड। ठीक है, तो 8 का ये डिविजिबिलिटी रूल रहेगा। ठीक है, आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के जाना। ठीक है, बीच को बेसिक सी चीज है, तो आप ये कर लेना एक बार जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर गिव्स 12% एडिशनल डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है उससे क्वेश्चन रहेगा अपना। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट उसमें काम करते हैं वो एक बार बिल्कुल बेसिक देख लेना, ज्यादा हाई लेवल करने की आपको इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 12% का एडिशनल डिस्काउंट दिया है डिस्काउंटेड प्राइस पे। पहले इनिशियल डिस्काउंट है 20%। ठीक है, इसमें आपको अगर डिस्काउंट की बात आ जाए ना, तो आप बिल्कुल अपोजिट करना क्वेश्चन को। ठीक है, पीछे से इसमें दिया है कि फाइनल सेल प्राइस है आपका 704 रुपए। ठीक है, तो 704 को हम डिवाइड करेंगे 80 से। 80 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो इनिशियल डिस्काउंट है 20% का है। ठीक है, 704 को हम 80 से डिवाइड करो, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, क्योंकि एक डिस्काउंट के बाद आपका प्राइस आएगा। ठीक है, उसके बाद आप 12% जो उसने डिस्काउंट किया है मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें जो गिवन है, तो 704 इसमें गिवन है। जो 704 हमें गिवन है बिल्कुल स्टेटमेंट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, 704 जो है गिवन है हमें 20% डिस्काउंट दे के है। कोई भी चीज अपना 100% होती है हमेशा, ये चीज ध्यान में रख के चलनी है। कोई भी चीज हमेशा अपना खुद का 100% होती है। अगर उस पर 20% डिस्काउंट देंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 80% हो जाएगी। ठीक है, पहले डिस्काउंट के बाद इसने बोला है कि वो उसकी वैल्यू 80% होगी और उसकी वैल्यू 704 दे रखी है। अब इसको ओरिजिनल वैल्यू लेके जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गई हमारी ओरिजिनल वैल्यू एक डिस्काउंट के बाद से पहले। ठीक है, डिस्काउंट से पहले। ठीक है, अब उसने बोला है 12% का डिस्काउंट भी है इसमें, तो 12% का डिस्काउंट कैसे है, तो 88 की वैल्यू हो गई। और 88 के केस में हम इसका ओरिजिनल भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक लाइन में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ से। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड डिवाइड वगैरह करोगे, तो ये आपका राइट आंसर आपका में निकल जाएगा 1000। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट को, ऐसे क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट को फॉलो कीजिए, आपका आसानी से होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर। ठीक है, डायगोनल है इसका 17 मीटर। एरिया क्या रहेगा। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल होता है ऐसे, आपकी एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है। एरिया इसका निकाला जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, इसमें डायगोनल दे दिया है कि ये डायगोनल होता है। ठीक है, जो ऐसे बिल्कुल सेंटर से निकल होता है। इसकी 17 मीटर दे रखी है इसने। ठीक है, और एक दे रखी है एक साइड 15 मीटर। ठीक है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, एच स्केयर इजकल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, इसका स्केयर होगा इसका स्केयर होगा, इसके स्केयर में से इसका स्केयर माइनस होगा। ठीक है, 17 का 289, 15 का 225, इसमें से माइनस होगा, ये आएगा 64। तो एच स्केयर इजकल टू 64, एच इजकल टू 8। ठीक है, तो हाइट हाइट मतलब हमारी ये आई है, ये चीज आई है। ठीक है, ये और ये गिवन है, ये चीज हमारी 8 आ गई। ठीक है, अब हमें एरिया बताना है इसका। एरिया क्या रहेगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ 15 है और लेंथ है जो वो रहेगी आपकी 8, तो इसको गुणा करेंगे 15 8 120। ठीक है, 120 मीटर पर स्क्वायर आपकी इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें रेक्टेंगल में काम करता है। अब करना क्या है, जो 2D डायमेंशंस के वो आपके टॉपिक है, ठीक है, वो आप करके जाना। ठीक है, जो भी आपका एरिया है फॉर्मूला वगैरह आप एक शीट पे लिख लेना। जितने भी फॉर्मूलेज है वो आप एक बार रट लेना उनको। ठीक है,
वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है रेशियो बतानी है 15 पैसे की 1.35 रुपए से, ठीक है। तो कितने हैं, जैसे इस साइड है 15 पैसे, एक उसमें लेके चलना है। 1 रुपए और 35 पैसे को हम कन्वर्ट कर लेंगे पैसे में, तो 135 पैसे हो गए। तो 15 रेशो 135 को अगर हम इसको रेशो निकाल लेंगे तो इसमें आएगा ये 3 रेशो 27 दे रखा है, ठीक है। वैसे तो कट के 1 रेशो 9 ही आएगा ये, 15 निम्मा 135 होता है, ठीक है। उसको इन्होंने थोड़ा ऊपर की वैल्यू दे दी रेशो में थोड़ा, तो आप देख लेना करके आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये आया है बोर्ड मास से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड मास से हमारा आया है। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, तो बोर्ड मास कहता है, ठीक है, जिन भी कैंडिडेट्स को इसका पता नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड मास कहता है कि हमें मतलब जो जो भी हमारी कैलकुलेशन करनी है तो बोर्ड मास के हिसाब से ही करनी है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे जिसमें स्टूडेंट गलती करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना है, ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, जैसे 10 - 3 - 3, तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करके चलना है। उसके बाद है नेक्स्ट है डिवीजन, ठीक है। उसके बाद हमें डिवीजन करना है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें एडिशन करना है, उसके बाद हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये इसमें रूल आप लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम, जैसे 10 - 3 - 3, सबसे पहले हम ब्रैकेटर को देखेंगे। तो इसमें से कितना होगा, 10 में से हमने घटाया 6, तो 4 निकलेगा यहाँ से। 28 के आगे भी आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है इसमें, तो 28 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32, ठीक है। अब हम बिल्कुल उस लास्ट स्टेज पे आए हैं, 39 - 32 7, ठीक है। आपका आंसर रहेगा 7, ठीक है। कई स्टूडेंट्स करते हैं 39 में से 28 घटा देते हैं इसमें, तो वो तो फिर हमसे गलती होगा ना उसमें, ठीक है। तो ये इसमें चीजें काम करती है आपकी, तो इसको आप याद कर लो बोर्ड मास के। क्वेश्चन नंबर 14 रेशियो से है, 7/6/8, ठीक है। Y/Z, Z/X, X/Y बताना है इसमें। ऐसे क्वेश्चन में क्या हम क्या करेंगे, जो हमारा x की वैल्यू दे रखी है ना, जो सामने 7, y की 6, z की 8, तो उनको एज इट इज हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। y की हम रखेंगे 6, डिवाइड बाय z की रखेंगे 8, तो इनको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक्स है। जो डिवाइड वाली वैल्यू आएगी ना हमारी, ठीक है, उसका हम एलसीएम लेके उसको सोल्व करेंगे। जो हमारा डिवाइड में वैल्यू वैल्यू आएगी उसको हम कट कर देंगे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ 50 चिल्ड्रन इन ए क्लास 20 आर बॉयज, परसेंटेज बताना गर्ल्स की, ठीक है। परसेंटेज से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे टोटल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल हमारे स्टूडेंट्स है 50, ठीक है। बॉयज है 20, गर्ल्स है 30, तो क्या बताना हमें, गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है, ठीक है। 30 बाई टोटल मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो ये आएगा आपका 60%, ठीक है। बॉयज की पूछेगा 20/50 × 100, ठीक है। काफी बेसिक सवाल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ ₹5000, 15% के हिसाब से आपके एक महीने का बताना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है SI के लिए, PRT/100, ठीक है। PRT/100, PRT/100 यूज करेंगे। प्रिंसिपल रखेंगे 5000 रुपए, प्रिंसिपल रखेंगे 5000 रुपए यहाँ पे, ठीक है। रेट रहेगा हमारा 15% पर एनम, उसके लिए 100 यूज करेंगे परसेंटेज के लिए। टाइम रहेगा हमारा एक महीना और 12, ठीक है। 12 हम यूज कर लें एक साल के लिए, टाइम हो हमारा एक साल में, इसमें पीआरटी में एक साल के हिसाब से होता है। लेकिन हमारे एक महीने का बोला है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, 2 महीने का बोला है फिर से 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1/6 कट भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर बनेगा 62.50, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट है रेशो बतानी है 3/8 इज इक्वल टू, ठीक है। बेसिकली 3/8 का पूछ रखा है, तो हम पहले वाली वैल्यू को इसमें 3/8 ऐसे करके गुणा कर देते हैं 100 से, ठीक है। इसमें वैसे भी परसेंटेज 2 रेशो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें परसेंटेज की हम बात करते हैं, जैसे 1/8 की हमें डायरेक्ट याद करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। 12.5%, ठीक है। 3/8 ऐसे वैल्यूज होती है काफी सारी, ठीक है। 1/6, 1/7, ऐसे अलग अलग वैल्यूज होते हैं, वो आप रट के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी, और जो भी आपके परसेंटेज से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द परसेंटेज गेन इफ सीपी 500 रुपये है, एसपी 565। बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट हम करता है, आपका सीपी होता है, एसपी होता है, प्रॉफिट हमेशा आपका सीपी पे रहेगा, सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। 500 रुपये में खरीदा, 565 में बेचा, सिंपल प्रॉफिट बताना है 65 रुपये का 500 रुपये पे। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो 65 डिवाइड बाई 5, 13% इसका आंसर रहेगा। ठीक है, काफ़ी इजी है। अगर आपको इसके अलावा कोई अर्थमेटिक की क्लास देखनी है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक क्लास ले आएंगे अलग से। एवरेज बतानी है 1/5, 3/10, 1/2। ठीक है, 3 नंबर दे रखे हैं, एवरेज कैसे बताओगे? अब इसको एलिमिनेट कर दो, नीचे जो दे रखा है ना, इसको एलिमिनेट कर देंगे हम। जो नीचे गिवन है ना, नीचे नंबर गिवन है आपका 5, 10, 2, इसको एलिमिनेट करेंगे हम कैसे? इसको गुणा कर लो आप 10 से, नीचे वाली वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, ये ऊपर गुणा हो जाएगी, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू इसमें एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करो 3 से, तो आपकी इसमें वैल्यू निकल आएगी 1/3। ठीक है, हो जाएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सम्यक जंप 12 4/7 फीट, ठीक है, और 3 1/6 फीट में मितांश ने जंप किया है, तो इसको हम सम्यक कितना ज्यादा उससे जंप किया है, तो इसमें सिंपली माइनस करना है। ठीक है, 12 चौक 48 और 7, 55/12 माइनस 3 छीके 18 और एक 19/6। कैसे करना है? 12 चौक 48, 55/12, 55/12 ले लेंगे, माइनस कर देंगे 3 छीके 18, एक 19/6। अब 19/6 को हम सेम जो डिवीजन में यहाँ पे है ना, ठीक है, इसको सेम कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ इस वैल्यू को, जो वैल्यू है ना सिर्फ इस वैल्यू को, तो ये आएगा हमारा 38/12। अब इसमें से माइनस करना आसान है, 38 में से 55 में से 38 गए 17, तो 17/12। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा रहेगा इसमें? तो आंसर ये है 12 एकम 12, 12 और 5 17/12। ठीक है, 17/12 आपका इसमें आसानी से आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंपेयर करना है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है काफी आसानी से करना, कौन सी वैल्यू बड़ी है बस वही बताना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट वाइज। ठीक है, आप एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हो, बस वैल्यू पुट करने है, इसमें देखना है, रख के चेक करना है बस। जैसे एक वैल्यू को 2 बार यूज कैसे करेंगे, तो जो सबसे वैल्यू वैल्यू ऑप्शन में देख लो आप कि 9, बाकी ऑप्शन में तो एक बार यूज किया, लास्ट में 2 बार यूज किया है और वो पहले है। ठीक है, 9 9 6 5 इजिली हो रहा है तो देखने से ही। नेक्स्ट है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 6, इट मे नॉट बी डिविजिबल बाय, तो किस नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता वो। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे इसकी फैक्टर। ठीक है, तो एक हो गया हमारा 5 और 6 के फैक्टर हमारे 3 और 2। ठीक है, जो आपका नंबर मिलेगा ना, तो ये इस फैक्टर से डिवाइड होता मिलेगा। अच्छा, ठीक है, आपका होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। जैसे 10 है आपका, ठीक है, 10 इसमें इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है ना उससे डिवाइड होगा आपका 10, तो 5 × 2 10 से डिवाइड हो रहा है, 5 × 3 15 से डिवाइड हो रहा है, 5 × 3 × 2 30 से डिवाइड हो रहा है, 60 इसमें नहीं बनाएंगे फैक्टर से, तो बस वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24, एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 1.8 किलो व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वेट 50 kg इज रिप्लेस बाय न्यू स्टूडेंट। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, वेट बताना आपको न्यू स्टूडेंट का। सबसे पहली बात, ठीक है, अगर आपका वेट इंक्रीज हुआ है 1.8 kg से, ठीक है, जिसका वेट 50 किलो है, रिप्लेस किया किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, तो देखो आपको बताना है जो नया स्टूडेंट आया उसका वेट कितना होगा। तो 50 किलो से अगर उसने मतलब वेट इंक्रीज हुआ है, उन्होंने एवरेज में अगर इंक्रीज हुआ है, तो जो स्टूडेंट ज्वाइन किया ना उसको 50 किलो से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो आपका इसमें कैसे कर सकते हो आप इसको, तो सबसे पहले टोटल इंक्रीज देख लो इसमें, तो 15 स्टूडेंट का 1.8 से इंक्रीज है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है आपका। ठीक है, तो 15 तो डायरेक्ट है, 15 8 120, तो 27 किलो। ठीक है, तो 27 किलो वेट टोटल इंक्रीज हुआ है, 27 किलो इंक्रीज हुआ है टोटल वेट में, और 50 किलो का तो वो रिप्लेस हुआ है, तो इसमें 50 किलो का जो वेट का स्टूडेंट था उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल 77 किलो का नया स्टूडेंट आया इसमें। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा 77 kg। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक गर्ल्स बाय ड्रेस विद मार्क प्राइस 800, 30% डिस्काउंट पे,
30% का प्रॉफिट उसको चाहिए, तो किस प्राइस पे बेचे उसको, ताकि वो 30% का प्रॉफिट कमा सके। ठीक है। वैसे तो इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सबको मार्क्स मिले थे इस क्वेश्चन में। तो आप सोल्व कैसे कर पाएंगे इसको? तो सबसे पहले आपका 800 मार्क प्राइस रहेगा इस पे। डिस्काउंट रहा है 30% पे, तो 800 पे 30%, 8 या 24, 240 इसमें से माइनस करो सबसे पहले तो कितना आएगा आपका? 560 रुपये। ठीक है। अब इसको 560, अब 560 में 30% का गेन करा है, 30% इसका निकाल लो, या फिर डायरेक्टली 130 भी इसका निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो 30% निकाल लो इसका, ये आएगा आपका 56 × 3। ठीक है, तो 3 से वैसे भी इसको देख सकते हो, 3 से 18, तो यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा है, ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो ये सबको मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो ऐसे इसको निकाल सकते हो। अब जो इसमें आएगा 3 × 15, 3 से 18, तो 168 रुपये आप उसमें ऐड करके उसको निकाल सकते हो। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक लेवल आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे बता देना। ठीक है, ये आपका मैथ्स हमने सोल्व किया, इसमें 25 क्वेश्चन थे, 25 के 25 क्वेश्चन हमने इसमें सोल्व किए। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन आपको किस उसका चाहिए, ठीक है, किस टॉपिक से चाहिए वो बता देना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इंग्लिश का ही करें सबसे पहले, तो एग्जाम से पहले हम एक एक वीडियो उसके लिए लेके आए। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अपना आराम से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे जो FRI MTS के लिए जीके सेक्शन रहेगा हमारा। ठीक है, क्वांट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो हम जीके के जितने भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 के एग्जाम में, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बने थे आपके, और इसके अलावा जो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री वगैरह जो भी आपके टॉपिक थे, कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, वो आपको इसमें पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, वो इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक सोर्स भी बताऊंगा कि किससे आप अपनी जीके कवर करेंगे। उसी बुक से मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगा इस पेपर को देख के, कि उसी बुक से आपके जितने भी क्वेश्चन है जीके के वो पूछे गए हैं, वीडियो के इन बिटवीन या एंड में, कि आप कैसे आपको वो PDF मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो साइंस से क्वेश्चन देखने को मिला है। आप साइंस में बेसिक बेसिक चीजों को कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको टॉप 100 MCQ इन तीनों के मिल जाएंगे, तो वो आप एक बार जरूर कर लेना। नेक्स्ट है, वो इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। तो ये है आपके PV सिंधु। हु इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इंटरनेशनली। तो ये है फीफा। इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग को कौन होस्ट करता है रेड फोर्ट पे नई दिल्ली में? तो ये करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा इससे मिलता जुलता है कि ये भी करता है कि अनफर्ल कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में है? तो ये आपका राजस्थान रहेगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका रहेगा नहावा शेवा। तो आपके जितने भी पोर्ट्स बनते हैं, पोर्ट्स हो गए आपके, लेक्स हो गए, तो ये कुछ आपके टॉपिक्स है, जैसे डांसेस हो गई, फेस्टिवल्स हो गए, तो ये टॉपिक बनते हैं आपके। ये आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक है, ये आपको कवर करने ही करना है किसी भी हालत में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस शटल दैट मेड द फर्स्ट लैंडिंग ऑन सरफेस ऑफ द मून। तो इसका नाम था लूना 2। हु वाज द इंडियाज फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। तो ये है आपका सुचेता कृपलानी। तो वो जो मैंने आपको बुक बताई, उसमें ये सारे स्टैटिक जो फैक्ट है वो आपको इसमें बुक में बिल्कुल टेबल वाइज दे रखे हैं। आपको उसको रीड करने की जरूरत है, तो आपको एक बार अंदाजा भी लग जाएगा, आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाओगे एग्जाम में जाके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डैश गोट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेज इन 2019। तो ये मिला था अभिजीत बनर्जी को। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये है आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है असम में। तो ये नेशनल पार्क से क्वेश्चन है, नेशनल पार्क भी एक हमारा अहम टॉपिक बनता है इसमें, तो इससे भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप एक बार एक वीडियो लगा लेना, आप 10-15 मिनट की एक वीडियो मिलेगी आपको नेशनल पार्क की, ट्रिक से आप कर लेना, वो आपको एक, वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज रिलेटेड टू राजस्थान। तो
तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने बात की थी डांसेस टॉपिक से, तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला डायरेक्ट, तो यह है घूमर। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फॉर इम्पीचमेंट ऑफ। तो किसका इम्पीचमेंट ये अलाउ नहीं करता, ये आपका गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट। जो पॉलिटी आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो पॉलिटी के सबसे मेजर पार्ट बनता है आपका आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल से बनते हैं। इसके अलावा गवर्नर टॉपिक पढ़ लेना, प्रेसिडेंट पढ़ लेना, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपके मेजर मेजर टॉपिक बनते हैं इसमें। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से किस किस कंट्री से क्या क्या चीज अडॉप्ट करी है, वो चीज आप इसमें पढ़ लेना। तो इन चीजों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंडियाज कैपिटल मार्केट वॉचडॉग। तो यह आपका सेबी। वो वो अमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ चोला किंगडम। तो आपका रहेगा विजयालय चोला। तो इसी चोला किंगडम से है, ये एंशियंट हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका विजयालय चोला। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सोर्स में अगर बताऊं तो आप करोगे ल्यूसेंट जीके, जो आती है आपकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है वो। अगर आपको चाहिए वो बुक की पीडीएफ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो मैं आपको वो बुक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी डायरेक्ट लिंक आप वहां से डाउनलोड करके उसको रीड कर लेना। तो उससे आपका ये, मेरे हिसाब से तो आपका हो जाना चाहिए उससे, उस बुक से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट बेसिस जो क्वेश्चन है, ज्यादा स्टेटमेंट टाइप तो क्वेश्चन है नहीं उसमें। उसमें भी ऐसे ही दे रखा कि बुक में जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज दे रखे हैं उसमें, तो आप वहां से जाकर उसको कर सकते हैं कवर। कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना अगर आप सही, लिंक आपको डायरेक्ट में डीएम कर दूंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हैड अडोप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। तो ये किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल मिथिला पेंटिंग वेल नोन ऑल ओवर वर्ल्ड विद द नेम। तो किस नाम से है, तो यह है मधुबनी आर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये रहेगा आपका 52nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट भी आप पढ़ सकते हो, ज्यादा लंबे चौड़े अमेंडमेंट नहीं है इसमें। एक 52nd अमेंडमेंट बनता है, एक आधा और है जो मेजर इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कर लेना उसमें से। अगर आपको चाहिए कि मैं नोट्स दे दूं इस एग्जाम के लिए तो आप नोट्स के लिए भी मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको पॉलिटी के नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका उससे बाहर आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, परमार के नोट्स आप कर लेना, तो उससे आपका हो जाएगा। लोकटक लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये रहेगी मणिपुर में। जितनी भी आपकी लेक्स बनती है वो आप इसमें कवर कर लेना। विच पोर्टल इज लॉन्च बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ द दैट अलाउज एडवोकेट लिटिजेंट सिटीजन टू रिक्वेस्ट क्यूआर बेस्ड ई पासिस टू एंटर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये रहेगा आपका सुस्वागतम। तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो रिसेंट में 6 महीने करंट अफेयर की आप एक यूट्यूब क्लास लगा लेना। हो सके तो 1 साल का कर लेना, नहीं तो 6 महीने के तो आप करके ही जाना, क्योंकि उसमें चांसेस है कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले करंट अफेयर से। विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे स्टेशन फ्रॉम इंडिया गेट्स यूनेस्को यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड। तो ये भी क्वेश्चन आपका रहेगा करंट अफेयर से, क्योंकि उस टाइम जो पेपर हुआ था 2023 में, तो उसके आसपास ये इनको मिला होगा रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड। तो ये था बाइकुला रेलवे स्टेशन। इंडिया सपोर्ट यूनाइटेड नेशन एफर्ट टू कंटिन्यू की ब्लैक शी ग्रेन डील टर्मिनेट किया था। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, रसिया आएगा इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज ऑनर इंडियन आर्मी कंट्रीब्यूशन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड अनविल वीसी यशवंत घागड़े। तो ये भी आपका रहेगा करंट अफेयर से, इटली इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टारगेट टू रेज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द एनर्जी मिक्स टू हाउ मेनी परसेंटेज। तो ये रहेगा आपका 15%। तो ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो हमने देखे लास्ट हमारे शुरू हुए थे करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो ये आपका 46 से शुरू हुए थे। ठीक है, तो आपके लास्ट 5 क्वेश्चन अभी करंट अफेयर से देखने को मिले, तो हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिले। तो ये था वीडियो जीके का। नेक्स्ट हम करेंगे जो भी हमारा अपकमिंग सेक्शन रहेगा, इसमें देख लेते हैं। तो आपका रीजनिंग सेक्शन है, तो नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग सेक्शन करेंगे डिस्कस। तो क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें भी आपको कवर हो जाएगा। एमटीएस का भी एडमिट कार्ड नहीं आया, तो एमटीएस का एडमिट कार्ड के लिए मैं देखूंगा, कल बात करते हैं कि क्या रहता है। कोशिश करेंगे कि उनको एक बार क्लियर मिल जाए हमें डेट कि कब तक एग्जाम रहेगा, उसके हिसाब से हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड आउट नहीं होता है, एग्जाम नहीं होता है, तो आपको थोड़ा टाइम मिला है तो आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हो आराम से।
इसके अलावा वही मैंने आपको सोर्स बता दिया है, उसी से आप अभी जितना भी टाइम बचा है उससे रिवाइज कर सकते हैं, तो उससे बाहर आपका कम ही देखने को मिला है। तो वीडियो में बात करेंगे जो हमारा सेक्शन 3 है रीजनिंग का। क्वांट और जीके की बात हम कर चुके हैं, आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप कर सकते हैं। नंबर सीरीज टाइप क्वेश्चन है जो हमें मैथ्स में देखने को मिलता है, लेकिन एफआरआई का जो एमटीएस का पेपर होता है उसमें ये रीजनिंग में डाल दिया गया था। ठीक है, जो 1827 से 1736, जैसे 73 प्लस 36, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस आया, उसके बाद कुछ डिफरेंस आया, उसके बाद कुछ डिफरेंस आया, और 1554 से आगे वही सीरीज चल रही है इसमें, वो आपको इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 1463। आप इसको देख लेना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप कर लोगे इसको। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू फाल्गुनी, हार्दिक said द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज फाल्गुनी रिलेटेड टू हार्दिक। तो ये क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का, जैसे हम मतलब किसी बंदे की तरफ इशारा करते हैं, बिल्कुल एसएससी लेवल है, एसएससी सीजीएल एमटीएस वगैरह एग्जाम में आता है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन है या फिर ऐसे पॉइंटिंग करते हुए क्वेश्चन है, उसके आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है हमारा 1 A B C D E, 1 2 B C D E डैश 1 2 3 4 DE। जैसे इसमें दे रखा है, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी सीरीज ही चल रही है एक तरीके की। जैसे 1A, उसके बाद 1 2 आ गया, उसके बाद 1 2 3 आएगा, तो ऑप्शन में देखोगे तो 1 2 3 किस ऑप्शन में है, तो ये है आपके बी में। ठीक है, 1 2 3 C D E, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1 2 3 C D E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ई डोनेट्स मल्टीप्लीकेशन, एफ डोनेट्स डिवीजन, जी डोनेट्स प्लस, एच डोनेट्स माइनस। ठीक है, तो इसको आप पुट करके देखोगे तो इसको सोल्व कर लेना, इस तरीके से एक आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस। तो इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, जो आपका ऑप्शन वाइज आपको चेक करना होता है, जो इनका डिफरेंस होता है ना, तो आप इसकी वैल्यू याद कर लेना। जैसे ए की एक होती है, बी की दो, सी की तीन, इसको आप रट लेना या फिर एग्जाम शुरू होने से पहले ही लिख लेना। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपका एग्जाम शुरू होने से पहले अगर आपको सीट देते हैं तो आप कहीं लिख सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे रीजनिंग का सेक्शन शुरू होता है, तो शुरू होते ही आप उसको लिख सकते हैं ABCD करके, ऐसे नंबरिंग, एम तक आप एक सीरीज में लिखेंगे और एन को आप बिल्कुल अपोजिट सीरीज में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे डी की 4 होती है, ई की 5, बी की 2, इनका ऐसे ही सीरीज में डिफरेंस आपको बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम फिगर से, इसमें आपका जो प्रॉब्लम फिगर है उसका इसमें आंसर फिगर दे रखा है। ठीक है, सुटेबल फिगर आपको देखना है आंसर फिगर में, दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को जो रिप्लेस करेगा। ऑप्शन दे रखे हैं, उसको आप क्या पुट करोगे कि आपका आंसर निकला है। ठीक है, तो आप फिगर्स क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द मिसिंग पार्ट। मिसिंग पार्ट देखना, बिल्कुल जैसे ये 3 दे रखे हैं इन्होंने फिगर्स, उसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसमें आपका इन 4 ऑप्शन में से क्या सही तरीके से लग पाएगा इसमें, वो इसमें चेक करना है। ठीक है, कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल इंटेलिजेंस ये है एक तरीके की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। तो एक फुल सीक्वेंस बनाना है इसमें आपको, जैसे 1 से 5 इसमें दे रखे हैं, इसको फुल सीक्वेंस में बताना है, मतलब एक्शन होता है जैसे। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, डिलीवरी फेंकी जाती है, एक एक तरीके उसकी बात कर रहा है क्रिकेट की। ठीक है, उसमें सबसे पहले डिलीवरी फेंकी गई, उसके बाद आपका शॉट लगेगा, उसके बाद आपका रन आउट होगा, उसके बाद आपका थर्ड एम्पायर के पास वो उसका जो रिव्यू जाता है, उसके बाद आपका डिसीजन होगा। तो ऐसे ये जनरल इंटेलिजेंस को देखता है आपकी। ठीक है, कि आपको मतलब सीक्वेंस बनाना है इसमें ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स विल कम एट द सेकंड पोजीशन इफ ऑल वर्ड्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली। इसमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना आपको, जैसे सभी वर्ड्स ए से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सभी वर्ड्स में आर आ रहा है। ठीक है, फिर हम तीसरा देखेंगे प्लेस पे क्या है, तो उसमें भी आर है। उसके बाद हम देखेंगे, इसको प्लेस करके देख लेंगे हम, तो इसको आपको वोकैबुलरी के हिसाब से अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो सेकंड पे क्या आएगा इसका, एरियर्स। नेक्स्ट आपका टू द फ्लोइंग क्वेश्चन 4
probable answers have been given. Select the most appropriate alternative. While passing through a railway line, you notice that two trains from the opposite direction are tuning on the same line. You would, तो आप क्या करोगे उसमें, उस केस में अगर आपको ऐसा दिखाई देता है? ऐसा स्टेटमेंट टाइप भी आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? गो योर वे विदाउट टेकिंग केयर। तो टेकिंग हमें देखना तो पड़ेगा ना उसको। ठीक है, ऐसे थोड़े हम जा सकते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अपने रास्ते चलो, एक्सीडेंट हो हमें कोई मतलब नहीं पड़ता उससे। दूसरा है रश टुवर्ड आइदर ऑफ द ट्रेनिंग एंड ट्राई टू इंटीमेट द इंजन स्टाफ। ये रहेगा इसमें आंसर कि हम कोशिश करेंगे इंजन स्टाफ को बताने की कि दूसरी ट्रेनें भी उसी पटरी से आ रही है, तो ताकि एक्सीडेंट होने से बचा जा सके। नेक्स्ट है सेकंड फिगर इन द यूनिट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर bears a certain relationship to the first figure। तो इसमें दे रखा है कुछ रिलेशन है। ठीक है, जैसे एक का दो, फिर तीन चार, तो इसमें से बताना वही है फिगर वाला हमने क्वेश्चन करा था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन रहेगा आपका 61 भी, तो आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट है आपका ऑफ द सिक्स मेंबर्स ऑफ पैनल सिटिंग इन अ रो, ए इज टू द राइट ऑफ सी बट टू द लेफ्ट ऑफ बी, E is sitting left to the C and right of D, and D is sitting to the right of F. Find the member sitting to the two ends of the row। इसमें आपको 6 मेंबर की एक रो बतानी है। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। तो ए आपका सी के राइट में बैठा है, तो सी के राइट में बैठा देंगे, कहीं भी बैठ सकता हो, हमें नहीं पता कहाँ है। बट टू द लेफ्ट ऑफ बी, अब बी के लेफ्ट में ए है, ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, ई इज सिटिंग लेफ्ट टू द सी और राइट टू द डी, डी इज सिटिंग टू राइट ऑफ एफ। तो ऐसे आप इसको रख रख के देखोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का ये आसान है, बैंकिंग में तो इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप सिटिंग अरेंजमेंट की और पजल्स वगैरह की, एक दो टाइप के कर लेना, वो काफी है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका फोर पेयर्स ऑफ लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन, थ्री आर अलाइक एंड विच वन इज डिफरेंट। तो इसमें से बताना आपको डिफरेंस, डिफरेंट कौन सा रहेगा इसमें, जैसे एन वी एच के के सी डब्ल्यू एक्स ए वी जेड। तो आप इसके डायरेक्टली मैंने नंबर बताया ना, तो नंबर याद करके रख लेना, उसको डायरेक्टली पुट करोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा इसमें अलग है, या आगे पीछे ही रहता है करके। 5 दिसंबर 1993 को निर्मला एंड राजू सेलिब्रेट देयर मैरिज एनिवर्सरी ऑन संडे, व्हाट विल बी द डे ऑन मैरिज एनिवर्सरी इन 1997। ठीक है, 1997 में उनका क्या होगा? तो एक कैलेंडर से क्वेश्चन है, इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सर्च करोगे आप कैलेंडर फॉर एसएससी, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, 5 दिसंबर 1993 को क्या दिन था, तो 1997 को सेम डे पे क्या दिन रहेगा। ठीक है, आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट है वेन डायग्राम दे रखा है, आइडेंटिफाई द लेटर विच डू नॉट प्लेयर्स हु आर आल्सो डॉक्टर बट नॉट आर्टिस्ट। इसमें आपको बताना है कि प्लेयर्स जो है डॉक्टर है बट आर्टिस्ट नहीं है, तो इसमें प्लेयर्स, प्लेयर्स वाला कौन सा वो दे रखा है, इसमें प्लेयर्स दे रखा है अपना सर्कल। ठीक है, तो सर्कल जो है डॉक्टर भी होने चाहिए, मतलब सर्कल का आपको इसमें भी देखना है कि जो ट्रायंगल वाले हैं वो सर्कल में कौन कौन से आ रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट वाला नहीं होना चाहिए, तो आर्टिस्ट वाला हम इसमें नहीं लेंगे। तो कौन सा आ रहा है इसमें, कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है बी, ध्यान से देखोगे तो आपको बी दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ पे जो ट्रायंगल में, ट्रायंगल वाला सर्कल में आ रहा है, लेकिन स्क्वायर वाला नहीं आ रहा, आर्टिस्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है ओड वन बताना है, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू, हैमर, नेल, पेन, पेंसिल, शोवल, मड। तो पेन पेंसिल अलग होगा इसमें। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से हम स्क्रू वगैरह को खोलते हैं, हैमर से नेल को लगाते हैं, मारते हैं उससे। ठीक है, पेन पेंसिल का अलग रहेगा, शोवल को काम करते हैं मड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर से प्रॉब्लम फिगर, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है शायद जो आया है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आपका रहेगा राइट वाटर रिवेंज बतानी है आपको, तो न्यूक्लियर की वाटर रिवेंज क्या बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड, फाइंड विच वन कैन नॉट मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ, तो इससे कौन सा इसमें नहीं बन सकता, जो इसमें लेटर दिए गए हैं ना वो इसमें नहीं होना चाहिए। तो टी आर ए आई टी है ना, जो उसमें नहीं मिलेगा आपको, जैसे टी आर ए आई टी। ठीक है, एक टी है लेकिन उसमें जो डी, जो सी में दे रखा है ना ऑप्शन में, उसमें दो टी दे रखे हैं उसमें, लेकिन वो है तो एक ही टी उसमें हमारे जैक फ्रूट में। तो हेयर द सम वर्ड्स ट्रांसलेट आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज से वो कर रखा है इसने ट्रांसलेट। ठीक है, जैसे एप्टोज फर्स्ट बेस,
एपटेओस सेकंड बेस, लार्ताबुक बॉल पार्क। तो बेस बॉल का बताना आपको इसमें किस तरीके से इसमें वो कर रखा है, इसको आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लगेगा बस नहीं। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इंटर स्कूल फुटबॉल मैच देन यू शुड, आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक्सेप्ट विक्ट्री और डिफीट लाइक ए ट्रू स्पोर्ट्समैन। ठीक है, तो आप जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग से आपको उसका आंसर करना पड़ेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आपका 343, 1002, आगे है 512, तो ये किससे रिलेट करेगा? तो इसको सोल्व करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 72 है 343 जैसे रिलेट कर रहा है 1002 से, तो 512 किससे रिलेट करेगा? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है इसका, तो उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक सिचुएशन दे देते हैं इसमें। सीमा एन accomplish Seema accomplished pastry chef who is well known for artistic and acquisitive wedding cake. Opened a bakery 1 year ago and surprised that business had been going so slow. Consultant she hired to conduct market research has reported that local population doesn't think of a shop as many would visit on daily basis, but rather a place they will visit if you are celebrating special occasion. Which of the following strategies should Seema employ to increase her? तो क्या strategies को use करने चाहिए? तो उसको सीरीज ऑफ एड्स वगैरह लगाने चाहिए लोकल न्यूज़पेपर में, जो उसके एडवर्टाइजमेंट करेगा वाइड एरो ब्रेड्स को। ठीक है, तो ये इसमें एक्स में रहेगा। फाइंड आउट ऑफ द विच ऑफ द फिगर कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीसेस, तो इसमें से कौन सा फिगर नहीं बन सकता, ये आपको इसमें बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसमें दूसरा। ठीक है, फिगर्स वाला कितने क्वेश्चन देख लिया हमने, शायद चौथा क्वेश्चन है इसमें फिगर वाला। Next, select the alternative which represent 3 out of the 4 alternative figure which when fitted into each other will form a complete square। तो इसमें आपको बताना है कि एक दूसरे में जब फिट करेंगे तो कौन सा इसमें स्क्वायर बनाएगा, कौन से 3 इसमें स्क्वायर बना देंगे एक दूसरे में फिट होकर। तो ये रहेगा 2, 3 और 4। ठीक है, ये एक दूसरे में फिट होकर एक स्क्वायर बनाएंगे। तो ये था आपका रीजनिंग का कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस वगैरह बताई जिस टॉपिक की आप लगा सकते हो, जैसे ये है वाटर इमेज का, तो आपको सिर्फ वाटर इमेज नहीं लेनी है, आपको मिरर इमेज भी करनी है साथ में। इसके टॉपिक आपका एसएससी लेवल बिल्कुल आप एक दिन में कर सकते हो सारे टॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एक दिन में आप रिवाइज कर सकते हो इसको आसानी से। जैसे आज ये क्लास लगाई है ना, तो आप इसको जाके हर एक टॉपिक को रिवाइज कर लेना। ठीक है, इस वीडियो को देख के अपने टॉपिक नोट कर लेना, किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सके हैं, और अपने वीडियोस वगैरह लगा लो। रीजनिंग आपका आसानी से हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक रहता है आपका इंग्लिश वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो सेक्शन 4 है हमारा इंग्लिश का। बाकी सभी सेक्शन हमारे हो चुके हैं, चाहे आपका वो जीके का हो, रीजनिंग का या फिर क्वांट का। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन बाकी है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ सिनोनिमस। तो इसका करेक्ट आपको सिनोनियम बताना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आइडेंटिकल। ठीक है, आपके जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स और आपकी वो कैब वगैरह है वो आप इसमें करेंगे। जो भी आपका मैराथन क्लासेस होती है यूट्यूब पे आप देख लेना, जो भी वो कैब की पीडीएफ वगैरह है वो आप रीड कर सकते हो, या फिर एडिटोरियल से डेली जो आपकी निमिषा बंसल मैम की होती है वो आप देख सकते हो, जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें आप वो कैब कवर करना, ताकि आपका इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्यूज, तो इसका बनेगा ब्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 चेंज द वॉइस एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थोरोली चेक्ड बाय गार्ड्स। ठीक है, तो इसका आपका वॉइस चेंज करना है। एक्टिव और पैसिव वॉइस एक टॉपिक होता है जो इसमें पूछा जाता है। आप तरुण ग्रोवर सर या फिर निमिषा बंसल मैम का वो कर सकते हो एक्टिव पैसिव वॉइस, आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करना, आपको टॉपिक मिल जाएगा। इसका राइट आंसर रहेगा द गार्ड्स वर थोरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। व्हाट इज द सुफिक्स अप्रोप्रिएट फॉर रिलेटिव। रिलेटिव के लिए हम क्या सुफिक्स यूज करते हैं, तो ये होता है रिलेटिविटी। ठीक है, जो हम लास्ट में लगा के उसको पूरा कंप्लीटली, आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका वर्ड के साथ सुफिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो रिलेटिविटी आएगा।
सुफिक्स होता है जो हम बाद में लगाते हैं, प्रीफिक्स होता है जो हम वर्ड के आगे लगाते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ग्रीफ, तो ग्रीफ का एंटोनियम बताना है इसमें आपको, तो ये रहेगा आपका जोए। चूज द करेक्ट एंटोनियम जेंटल, तो इसका आएगा फियर्स से, मतलब फोर्सफुल, ठीक है, ये होता है फियर्स का मतलब होता है फोर्सफुल, जेंटल का मतलब होता है आराम से। करेक्ट वर्ब इसमें यूज आपको करनी है, आई विल बी डैश टू स्विट्जरलैंड नेक्स्ट ईयर, तो इसका होगा फ्लाइंग, तो मैं अगले साल स्विट्जरलैंड फ्लाई करूंगा। महेश डैश द बॉल टुवर्ड्स द कीपर, इसमें वर्ब आपको फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन चाहिए, तो ये आएगा इसका थ्रू। नेक्स्ट है पॉल डैश हर लंच इन लाइब्रेरी यस्टरडे, तो पॉल ने क्या किया, पॉल ने एट किया, यस्टरडे के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, तो इसमें एट आएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल, कैन यू स्पीक डैश फ्रेंच, तो इसमें आर्टिकल यूज नहीं करें हम, ठीक है, कोई भी आपकी लैंग्वेज है उसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो आर्टिकल हमारा एक टॉपिक बनता है ए, एन और द, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करना, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, एक एक घंटे की क्लास देख लेना, जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ आपको उसमें कवर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, डैश बैक ऑफ हिज कपबोर्ड वाज क्लीन, आर्टिकल बताना है इसमें, द आएगा, द बैक ऑफ हिज कपबोर्ड वाज क्लीन, तो इसमें हम स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम द का यूज करेंगे, कपबोर्ड की हम बैक को क्लीन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। पंक्चुएशन आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस में चेकआउट करना है, ठीक है, तो इसका बनेगा व्हाई डू फेरी टेक्स ऑलवेज एंड विद द सेंटेंस एंड दे लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 88, सेलेक्ट द ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस करेक्ट, तो सेंटेंस करेक्शन से ये सवाल है, द वुमेन वर्क्स हियर इन इज जापान वुमेन, तो इसका बनेगा मैन हु वर्क्स हियर इज फ्रॉम जापान, ठीक है, जो औरत यहाँ पे काम कर रही है वो जापान से है। आप इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं या सेंटेंस करेक्शन बोल सकते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिज हाउस इज एडजेसेंट डैश माइन, टू आएगा, प्रीपोजिशन के साथ हम टू का यूज कर सकते हैं, कि उसका घर मेरे घर के साथ में लगता है, ठीक है। ही इज प्राउड डैश हिज वेल्थ, तो प्राउड के साथ हम यूज करते हैं ऑफ का, प्रीपोजिशन से देखा आपने क्वेश्चन आ रहे हैं एक दो, ठीक है। आगे कंजक्शन का भी क्वेश्चन है 91, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट डैश ही अपीयर्स टू बी, वो इतना बुद्धिमान नहीं है जितना वो दिखता है, ठीक है, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही अपीयर्स टू बी। क्वेश्चन 92, गो एट वंस डैश यू विल मिस द ट्रेन, और जैसे हम किसी भी केस के लिए यूज करते हैं, या तो चले जाओ या फिर तुम बस को मिस कर दोगे, कंजक्शन का सवाल। वॉइस का क्वेश्चन आया है, रोहन विल रिपेयर द ओल्ड मशीन डैश, तो इसमें आंसर बनेगा हमारा द ओल्ड मशीन विल बी रिपेयर्ड बाय रोहन। 94, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो एरर बताना है इस क्वेश्चन में। प्रिपेयरिंग द फाइल, द बॉस आस्क द एम्प्लॉय, टू के साथ हमेशा वी वन हम यूज करते हैं, तो टू प्रिपेयर द फाइल आएगा, ना कि टू प्रिपेयरिंग द फाइल। क्वेश्चन नंबर 95, विनोद शेड डैश कर्णावती एक्सप्रेस हैज अराइव्ड, तो इसका बनेगा विनोद सेड दैट कर्णावती एक्सप्रेस हैड अराइव्ड, तो इसके साथ हम हैड का यूज करेंगे, ठीक है। गिव द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम, तो इडियम से आगे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अप टू द मार्क, तो इसका बनेगा टू बी गुड इनफ, अप टू द मार्क मतलब है तुम्हारा प्रोजेक्ट अप टू द मार्क है, मतलब अच्छा है। 97 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्रेक एन एग्रीमेंट लॉ और प्रॉमिस, इसका बनेगा आपका वायलेट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है, ये इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग्स, तो ये है रिटेलिएट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ स्पीच, शीला सेड टू मी डैश comma I saw you yesterday, तो इसका बनेगा शीला टोल्ड मी दैट शी हैड सीन मी द प्रीवियस डे, yesterday को हम प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द आइडियम एट आर्म्स लेंथ, तो इसका बनेगा आपका एट ए डिस्टेंस, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 100, तो ये आपका पूरा हमने डिस्कस कर लिया इसमें, जो भी आपके चारों सेक्शन बनते हैं, ठीक है, इस हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली आप चैनल के होम पेज पे जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।